वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रहेगा सुबह के 6:30 बजे से। सब्ज़ी बना दी है और पराठे बनाए हैं। आज रोटी नहीं बनाई है क्योंकि कनिष्का आज लेकर जाएगी अचार पराठे। सब्ज़ी वो लेकर नहीं जा रही है क्योंकि मैंने उसे रात बता दिया था कि ये सब्ज़ी बनने वाली है, तो वो नहीं लेकर जा रही है। अब देखते हैं, क्या पता सब्ज़ी की शक्ल देखकर बोल देगी मैं लेकर जा रही हूँ, क्योंकि देखने में बहुत बढ़िया लग रही है और टेस्ट भी अच्छा है सब्ज़ी का। अब मन उसका है, अगर उसे ले जानी है तो वो ले जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे मैंने पराठा बना दिया है जिससे कि अगर सब्ज़ी भी ले जाएगी तो भी ठीक, और अगर अचार भी ले जाएगी तो पराठा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चाय बन रही है, बस चाय का वेट है, चाय हो जाए रेडी, फिर उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, कनिष्का को रेडी करेंगे, फिर उसको स्कूल भेज देंगे। तो अभी आज मेरे पास काम है, आज मुझे कपड़े धुलने हैं, मशीन लगानी है। और कल मैंने एक काम पता है कर भी दिया, मुझे गेहूँ साफ़ करने थे आज, कल मैंने वो करके भी रख दिए थे। कल मैं थोड़ा सा इस वजह से भी ज़्यादा थक गई थी, जो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी लग रही थी। और अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अभी मेरी आँख भी बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, हल्का हल्का पेन है, ज़्यादा नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि सब्ज़ी कैसी दिख रही है। ये देखो, ये है हमारे आलू बैंगन की सब्ज़ी। देखकर इसे कोई भी नहीं बोल सकता कि आलू बैंगन की है। देखो कितनी बढ़िया लग रही है, बट देखते हैं कनिष्का लेकर जाएगी या नहीं लेकर जाएगी। तो अभी इसको हम ढक कर ही रख देते हैं। और इधर बन रही है हमारी चाय, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, तो पहले इसको मैं ढक कर रख देती हूँ। अभी हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया है, और आज नाश्ते में बनाया मैंने प्लेन वाले पराठे, नमक वाले सिर्फ। और आज चाय भी सिर्फ मेरी और कनिष्का की है, इसके डैडी की नहीं है, क्योंकि वो नहीं पीना चाहते। वो कह रहे थे कि मैं सिर्फ पराठे खाऊंगा। और ये देखो, ये अभी तक सो रहे हैं। इधर नाश्ता मैं ले आई हूँ, और ये देखो ये दोनों उठ के बैठ गई हैं आज तो। एक तो खैर उठती है और दूसरी भी उठ गई है। और कनिष्का पता है क्या बोल रही है कि आलू का पराठा क्यों नहीं बनाया, प्लेन पराठा अच्छा नहीं लग रहा। आपको खाना है कि नहीं? आपको भी नहीं खाना? आपको खाना है? नहीं खाना? दोनों एक जैसी हो रखी हैं, दोनों को ही नहीं खाना। देखो खाने भी लग गई, बोल भी रही है मुझे नहीं खाना, खाने भी लगी। खा लो। इसके डैडी अभी तक सो ही रहे हैं, कह रहे हैं मेरे को सोने दो, तुम लोग नाश्ता करो, मेरे पराठे रख देना, मैं बाद में खा लूँगा। चलो बेटा स्टार्ट करो। आपको स्कूल जाना है ना, आज उनकी छुट्टी है बेटा, आज उन्हें ऑफिस नहीं जाना, समझ गए? इसलिए वो आज अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। जैसे आप संडे में आराम से उठते हो ना, छुट्टी होती है तो आपकी, ऐसे वो अपना आराम से उठेंगे अब। ठीक है? ठीक है ताशु? ये लड़की भी ना अपने पापा को उठा रही थी कि उठ जाओ। हाँ आज सैटरडे। अब बाल तो ठीक कर लो, इसकी हालत देखो कैसी होती है सुबह सुबह। हाँ ये ना सावन वाला जो पहला सोमवार है ना, परसों, उसका व्रत रखने के लिए जिद कर रही है मुझसे। मैं कहा ठीक है, जब तक रख पाएगी रख लियो, मना नहीं कर रही। ठीक है? और इसको देखो कैसे देख रही है अपनी बहन को। कनिष्का देख तुझे कैसे देख रही हो, अरे कितने प्यार करती है अपनी बहन से। ताशु गलत बात है, बस दीदी को खिलाया आपने तो। क्या तो नहीं खाना, मना कर दो ना। चलो हम कर लेते हैं अब नाश्ता। कैसे हंस रही है, कैसे हंस रही है। आप खा लो ना कनिष्का। तो अभी टीवी भी ऑन कर दिया, बस नेट ऑन करना है मुझे। और कनिष्का की यूनिफॉर्म देखो मैंने कहाँ सुखाई है, रात यहाँ पर सुखाई थी बिल्कुल पंखे के नीचे, जिससे कि ये सूख जाए, और सूख भी गई है, सूख गई है कनिष्का आपकी यूनिफॉर्म। हाँ बेटा, पराठा खा लो आप, पराठा। अब नहीं होती, पहले इसकी ना सैटरडे संडे तो खैर होती है, बट सैटरडे छुट्टी होती थी जब ये नर्सरी और यूकेजी क्लास वगैरह में थी ना तब। अभी फर्स्ट क्लास में आ गई है, इस चक्कर में इसकी अब छुट्टी नहीं होती सैटरडे की। चलो फिर चाय ठंडी हो जाएगी यार। हाँ चाय, अचार खाएगी अचार। चलो मैं खिलाती हूँ। कनिष्का चल दी स्कूल, और ये खड़े हैं बाहर ताशु को लेकर, क्योंकि ताशु भी जा रही है। और ये डॉग ना डेली यहीं बैठा रहता है, क्योंकि ये गेट खुला रहता है, इस चक्कर में। आराम से कनिष्का।
इस पे तो ऐसे डर लगता है कहीं गिर ही ना जाए। किधर से जाओगे? उधर से? चलो बाय ताशु, बाय बाय कनिष्का। और आज ये इधर से जा रहे हैं, बाय। क्योंकि इधर ना रास्ता नहीं है बिल्कुल भी कि बाइक निकल जाए, तो इसलिए ये इधर से घूम के ऐसे फिर वहाँ सामने से जाएंगे। तो चलो हम भी चलते हैं, मशीन लगाते हैं अपनी। अब बिल्कुल भी रास्ता नहीं बच रहा इधर, बिल्कुल भी रास्ता। सबसे ज़्यादा डरावना तो यही है। जिस दिन मुझे कपड़े धुलने होते हैं ना, उस दिन मौसम इतना दिमाग ख़राब कर देता है कि ऐसा हो जाता है कि बारिश अभी होने ही वाली है। सुबह बिल्कुल भी बारिश का मौसम नहीं था, धूप निकल रही थी, जबकि हमारे पास मैसेज भी आया था, सुबह ही सुबह आ गया था मेरे पास तो कि आज बारिश पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैंने जब बाहर देखा तो धूप निकल रही थी, तो मैंने कहा यार डेली आता है, तो आज कोई नई बात तो है नहीं, डेली मैसेज आ रहा है, बट बारिश नहीं हो रही, तो मैं कपड़े धुल लेती हूँ। अब मैंने मशीन लगा दी है, जैसी मैंने मशीन लगाई है और ये देखो मौसम का हाल क्या हो गया है। ऐसा हो रहा है कि जैसे थोड़ी देर में बारिश पड़ने वाली है और धूप कहीं तक भी नज़र नहीं आ रही, मतलब दूर दूर तक धूप नज़र नहीं आ रही है, ना कोई ऐसा लग रहा है कि धूप होएगी। मुझे नहीं लग रहा धूप निकलेगी बिल्कुल भी। तो अभी मैं मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है, मतलब दिमाग ख़राब कर देते हैं यार, हद है। जिस दिन कपड़े धुलने हैं उस दिन बारिश ज़रूर होएगी, और दिन दिखाने के बाद भी नहीं होती। अभी मौसम देखो, मौसम ऐसा मौसम हो रहा है कि जैसे अभी थोड़ी देर में बारिश पड़ने वाली है। देखो ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है, अभी लग रहा है कि बारिश होएगी। कोई नहीं, अब बारिश होगी तो उसको हम रोक तो सकते नहीं है, बस अपना ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जुगाड़ कर सकते हैं कपड़ों को सुखाने का, बाकी तो कोई और ऑप्शन हमारे पास भी नहीं है। तो देखेंगे, अगर होगी तो ठीक, नहीं तो ऊपर छत पे डाल कर आऊँगी। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद आज काव्य की मम्मी ने भी कपड़े धुले हैं, और वो भी बहुत सारे कपड़े धुले हैं, तो मुझे अपने छत पर ही डाल कर आना पड़ेगा, मतलब वहीं जाना पड़ेगा घर पर सुखाने कपड़े। तो मुझे रस्सियाँ और देखनी पड़ेंगी, वो रस्सी कम पड़ जाती है, सारे कपड़े नहीं सूख पाते हैं, एक रस्सी का और मुझे वो करना पड़ेगा। देखेंगे जैसे भी होगा, बारिश पड़ी तो भी ठीक, नहीं पड़ी तो भी ठीक, कपड़े तो फिर भी सुखाने पड़ेंगे। तो चलो फिर ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कभी लाइट भी ड्रामा कर दे, तो इसलिए पहले मशीन फटाफट स्टार्ट कर देते हैं, कपड़े वपड़े डाल देते हैं। सो अभी मैं नहाकर आ गई हूँ, कपड़े धुल गए, सारा काम ख़त्म हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि बारिश नहीं हो रही है, धूप निकल रही है। और धूप ऐसा नहीं है कि लगातार निकले जा रही है, नहीं, जैसे थोड़ी देर मौसम बारिश का हो गया फिर धूप निकल गई, कोई बात नहीं, शाम तक ऐसा भी चलेगा ना तो मेरे कपड़े सूख जाएंगे। तो अभी कनिष्का का टाइम होने वाला है, अभी नहीं, अभी तो 12:30 भी नहीं हुए, 1 बजे उसकी छुट्टी होती है, तो आज उसके डैडी उसको लेने जाएंगे। तो अभी तैयार हो रहे हैं अंदर, तो वो लेने जा रहे हैं उसको कि मैं थोड़ी देर काम से, कुछ है इनको, कुछ काम भी है, तो कह रहे मैं वो काम ख़त्म करवा के और कनिष्का को लेके आ जाऊँगा। मैं रोटी इसलिए नहीं बना रही थी, मैं सोच रही थी साथ में ही खा लेते, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं मेरी बना के रख दे, तो इनकी बना के रख देती हूँ, मैं खा लूँगी, बाकी ताशु अभी सो रही है। तो जब तक वो उठेगी तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर हम दोनों खाना वाना खा के आराम से सोएंगे। अगर ये दोनों टाइम से आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो हम सो जाएंगे आराम से। तो ये चल दिए लेने उसे, और बाहर ना काम चल रहा है। आज लग रहा है मुझे कि हमारी तरफ की नाली कंप्लीट हो जाएगी, है ना, है ना, आज हमारे घर की हो जाएगी ना, हमारे घर के सामने की, हाँ हमारे घर के सामने वाली जो यहीं वाली है वो हो जाएगी। तो चलो फिर पहले रोटी बना लेते हैं, खाना खा के फिर थोड़ी देर आराम करेंगे, और आज काम भी जल्दी ख़त्म हो गया है। कनिष्का ना स्कूल से आ गई और ताशु को देखो कैसे कर रही है, दीदी दी, अरे उससे हग्गी कर ले यार पहले, देखियो इतनी गर्मी हो रही है बाहर। हाँ 10 में से 0 आए होंगे जरूर, पक्का। अरे यार उससे पहले हग्गी कर ले भाई, उससे हग्गी कर ले पहले। कनिष्का ना स्कूल से आके खा रही है खाना, और ताशु चीज़ खा रही है, ठीक है। ये लड़की सुबह सब्जी नहीं लेकर गई, अचार से लेके गई पराठा, अब इसने सब्जी खाई है, तो क्या बोल रही थी बता भाई। हाँ 10 में से 10 आए, मैं ये बोल रही हूँ कि सब्जी अच्छी लग रही है, नहीं मैंने कही थी ना सुबह चेक कर ले एक बारी, इसने तब चेक नहीं करी, अब कह रही है मम्मी सब्जी तो बहुत टेस्टी बन रही है। जिस दिन इसके पूरे पूरे नंबर आते हैं ना सिर्फ उसी दिन बताती है, और जिस दिन एक आध नंबर कम होता है तब नहीं बताती, और वो देखो कैसे अपनी चीज़ खाने में लगी पड़ी है। चलो ठीक है खा लो। रात के 11 बज गए हैं और इन दोनों लड़कियों को नींद नहीं आ रही है,
ये छोटी वाली तो सो भी गई थी थोड़ी देर और उठ गई है, अब पता नहीं कब सोएगी। तो कैसे चिल्ला रही है मम्मा मम्मा। कब सोना है भाई तुम दोनों को, नींद नहीं आ रही है? देखो कैसे कर रही है मम्मा। ताशु नींद नहीं आ रही? मेरी बात तो सुनो, नींद नहीं आ रही आपको? तुम्हें नींद नहीं आ रही? ताशु नींद, इन दोनों को नींद तो नहीं आ रही लेकिन मुझे नींद आ रही है। और आज हम गए थे डीमार्ट, गए नहीं थे मतलब डीमार्ट तक पहुंच गए थे लेकिन वापस आ गए। वापस इसलिए आ गए थे क्योंकि मैं गई थी आज थोड़ी सी शॉपिंग करने। तो उस चक्कर में क्या हुआ ना, सामान हमारे पास वैसे ही ज़्यादा हो गया था। तो फिर डीमार्ट जाते वहाँ से भी सामान लाना था राशन का, तो इतना वो नहीं बची थी जगह हमारे पास कि हम वो भी ला पाएँ सारा सामान। तो शॉपिंग क्या की है मैंने, बहुत सारी तो ऐसे कुछ खास शॉपिंग नहीं की मैंने, थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। बाकी मैंने अपना सूट लेना था राखी के लिए, वो भी मैंने ले लिया है। अब मैं सोच रही हूँ उसको दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, समझ नहीं आ रहा है। या फिर सीधा राखी पर दिखाती हूँ। चलो सामान जो लिया है वो सब कुछ सामान मैंने ऐसा लिया है जो, तो वो जो सामान है ना वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि मैं क्या सामान लेने गई थी। लेकिन हाँ अपना सूट भी लेने गई थी, शॉपिंग ही करने गई थी, लेकिन किस किस के लिए करने गई थी वो सब नहीं बता सकती। तो शॉपिंग हो गई है, मेरा सूट भी आ गया है और वो मैं आपको दिखाऊंगी अब सीधा राखी पर ही देखना। वो अभी नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो वो हो जाएगा, राखी की ड्रेस है ना रिवील हो जाएगी, इसलिए मैं वो नहीं करना। हाँ ठीक है। तो अब इसको पैंट चाहिए, फ्रेंडशिप पैंट। पहले यार हम लोगों को भी बड़ा वो होता था शौक जब फ्रेंडशिप पैंट की वो होती थी ना, मतलब फ्रेंडशिप डे आने वाला होता था। बट फ्रेंडशिप डे अभी आता है भाई? पता नहीं भाई, मुझे तो पता नहीं, पहले तो याद होता था लेकिन अब याद नहीं है। और खाना वाना भी खा लिया है, काम सारा ख़त्म हो ही गया है। और आज खाने में बनाई थी मैंने दाल, क्योंकि थक गई बहुत ज़्यादा। तो वही बैच था कि यार दाल बना लेते हैं, थक गए थे ना, तो उसकी एक सीटी लगानी होती है बस दाल में, तो दाल बन के तैयार हो जाती है। आज बहुत सिंपल वाली दाल बनाई और वही बनाकर खाकर अब आ रही है नींद। आपको मेरी आंखें देखकर पता चल रहा होगा कि मुझे नींद आ रही है। तो चलो फिर करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।